और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां आपको बता दें रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, आइए सुनते हैं। श्रीमती गीता साक्य जी, आज के समारोह में कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 21 मई से 31 मई तक ये 10 दिवसीय बृहद अभियान पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। पूर्व वक्ताओं ने आपको पहले इसके बारे में विस्तार से बताया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छद विछद हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया।
जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना, उसको एक भव्य रूप देना। सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था, और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को विक्षत किया था, वह सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था, तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, उस सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक और उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के, मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बृहत्तर भारत में उस कार्य को उन्होंने बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य, महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य, महिला स्वावलंबन का जो कार्य, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिस्मती की साड़ियां, ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए, भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं, काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए बावड़ियां भी बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी, उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था,
जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित